नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हावड़ा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपका उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है पश्चिम बंगाल की माटी पे। अच्छा, ये बताइए उमेश जी कि आप लगातार क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, आपको हावड़ा उत्तरी की मेन समस्याएं क्या अभी तक देखने को मिल रही हैं? मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। मैं पिछले 30 वर्षों से इसी माटी पर संघर्ष कर रहा हूँ, राजनीति करता हूँ। उत्तर हावड़ा की एक एक समस्या और उत्तर हावड़ा की एक एक बात मेरे जहन में और मेरे दिमाग में घूमती रहती है। उत्तर हावड़ा इस पश्चिम बंगाल का इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों में यहाँ पे न जाने कितने विधायक कितने सांसद हुए, लेकिन उत्तर हावड़ा में एक कॉलेज नहीं बना, उत्तर हावड़ा में एक सरकारी अस्पताल नहीं बना, उत्तर हावड़ा के लोगों को पीने के शुद्ध पानी के लिए यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना। उत्तर हावड़ा की हालत दयनीय है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बजाती हैं। हल्की बारिश में उत्तर हावड़ा का 70% इलाका डूब जाता है। यहाँ की ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कभी किसी ने कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। इस बार जनता मन बना चुकी है, उसने कांग्रेस का राज देखा, CPM का राज देखा और पिछले लगातार 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस का राज देखा। ना यहाँ लोग सुरक्षित हैं, ना यहाँ व्यापार है, बेरोजगारी में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेश की ओर। ऐसे में उत्तर हावड़ा की जनता बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, बहुत आशा लगा के बैठी है। बीजेपी को वोट करके वो यहाँ परिवर्तन लाना चाहती है और निश्चित तौर पर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल का और उत्तर हावड़ा का विकास करेगा। अच्छा, यहाँ की जनता अगर चुन करके आपको यहाँ का विधायक बना देती है और आपकी सरकार भी बन जाती है, तो जो समस्याएं आपने गिनवाई उसको कैसे हल करेंगे? 1 साल के अंदर उत्तर हावड़ा के लोगों के घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 वर्ष के अंदर हम उत्तर हावड़ा में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज खोलने का काम करेंगे। 2 वर्ष के अंदर ही एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। 3 साल के अंदर मास्टर प्लान बनाकर हावड़ा शहर की जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। आने वाला समय लगातार उत्तर हावड़ा में जो यहाँ की समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा मेरा वादा है। हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या, चूँकि हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या साफ़ सफाई को लेकर के है। इतना बड़ा शहर है, काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर रहा है हावड़ा, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था सबसे लाचार व्यवस्था है। देखिए, आपको पता होगा 2 साल पहले भारत में एक स्वच्छता सर्वे हुआ था। उस स्वच्छता सर्वे में देश का सबसे साफ़ सुथरा शहर के रूप में इंदौर चिन्हित हुआ था और देश का सबसे गंदा शहर के रूप में हावड़ा चिन्हित हुआ था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 13 वर्षों से जिन लोगों के जिम्मे यहाँ की सफाई की व्यवस्था है वही उत्तर हावड़ा के विधायक हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जिनके जिम्मे ये काम था उनके नेतृत्व में हावड़ा की हालत बिगड़ी है, गंदी हुई है और लोग इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं और उनके पास विकल्प भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है। आप विधायक प्रत्याशी बनाए गए हैं, हावड़ा के पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की एक समस्या है, यहाँ घुसपैठिया आ जा रहे हैं, बांग्लादेश से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आ जा रहे हैं। उसको अगर आपकी सरकार आएगी तो किस प्रकार से रोकेगी? क्योंकि यहाँ के जो TMC के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो बॉर्डर का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उन्हीं की गलती की वजह से जो है रोहिंग्या आ जा रहे हैं। ये TMC आरोप लगा रही है। आपको समझना होगा, पूरे भारतवर्ष के जितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगभग सारे अंडर कंट्रोल में, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है वो जो बॉर्डर है वो असुरक्षित है, फेंसिंग नहीं हो पा रहा है और बहुत घना आबादी वाला क्षेत्र है। बार बार केंद्र की सरकार ने वहाँ फेंसिंग करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया, आवेदन किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए, लेकिन सहयोग नहीं करती है राज्य की सरकार, जिसके कारण फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, जिससे भारत में घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी, नशीली पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाया जा सके। चाहे बीजेपी के जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हो या बड़े नेता हों, सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग की सरकार आ रही है, लेकिन जब हम लोग ज़मीन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ कोई भी बीजेपी का समर्थक खुल के बोल नहीं रहा है। ये डर क्यों है उन लोगों को? क्यों बोलेगा? 2021 के चुनाव के बाद आपको पता नहीं है पश्चिम बंगाल में किस स्तर पर हिंसा हुआ। यहाँ के लाखों लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, हज़ारों लोगों के घरों को लूटा गया, जलाया गया, लोगों की हत्याएँ की गई। लोग डरते हैं ना, क्यों बोलेंगे? लोग अपना काम करेंगे। 4 मई को आपको खुद समझ में आ जाएगा, बोलने से क्या मतलब है। लोग अपना फैसला सुनाएंगे और 4 मई को ये सारा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो मतलब आप समझते हैं कि जो लोग चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो बीजेपी को ही वोट देंगे? निश्चित तौर पर ये तो समझने की बात है। जो सरकार के खिलाफ जिनको करना है वो तो चुप ही रहेंगे।
चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हावड़ा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से उमेश राय विधायक प्रत्याशी हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। और इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करके हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।